बाकी हिमालय में कोई नहीं होता, वहाँ स्वयं अपना लक्ष्य स्वयं ही। पैदल बहुत गए हमने, पूरा हिमालय पैदल भी किया है। पूरा हिमालय पैदल किया है? जी हाँ। सुर नर मुनि की यही रीति, बिन स्वार्थ कोई करे न प्रीति। हाँ। हाँ। ठीक गुरु जी, कोई भूल चूको माफ। नहीं कोई नहीं। जय केदार जय बद्री विशाल। ये संत भगवान की कोटी है जैसा आप देख पा रहे हैं। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज भी ऐसे त्यागी और तपस्वी संत के दर्शन करा रहा हूँ। गुरु कृपा से, हरि कृपा से उनके दर्शन हुए। ये गुफाओं में कठोर तपस्या करते हैं और साथ में ये गुरु कृपा से यहाँ गुरु आज्ञा से अपनी जो भी साधना कर रहे हैं। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। ओम नमो नारायण, सुखी रखे भगवान। प्रभु जी, जैसे कि हर कोई देखा हूँ अपने कहीं कहीं जगह आश्रमों में रहते हैं, लेकिन आप देखा हूँ आश्रम होते हुए भी आप हिमालय के पहाड़ों में गुफा में तपस्या करते हो। ऐसा क्या कारण है? माँ गंगा का भी दर्शन हो रहा है और आप ये गुफा में तपस्या कर रहे हो कठोर। ये है ना, यहाँ पे देवलोक है और यहाँ ये भागीरथी गंगा गोमुख से आ रही है, तो यहीं तक ये भागीरथी गंगा है। आगे बंगाल की खाई तक ये गंगा ही गंगा है। भागीरथी यहीं तक है। अलकनंदा, सरस्वती, पिंडर गंगा, धौली गंगा, मधु गंगा, अनंत गंगा है उधर से। अच्छा। ये जोशीमठ, बद्रिका आश्रम, केदार, तुंगेश्वर महादेव, कल्पेश्वर महादेव, मदमहेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव, कल्पेश्वर महादेव, तो इसमें बहुत सारी गंगा हैं। सबका वो करते हुए अलकनंदा, सरस्वती, भागीरथी और गंगा, तो यहाँ से ये देवलोक है। देवप्रयाग भगवान राम जी ने त्रेता युग में जब राम रावण का वध करके आए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगा हुआ था, तो उस दोष के चलते हुए भगवान ने यहाँ ब्राह्मण हत्या दोष के लिए तपस्या किया शिला पे। भगवान के आज भी चरण पादुका है। अच्छा। जी हाँ। और यहाँ के जो देवता हैं, आराध्य देवता, वो रघुनाथ जी महाराज हैं और ये हमारी दत्तकूटी है। अच्छा। हाँ, तो भगवान कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से परमार्थ के लिए, आत्मचिंतन के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। ओम नमो नारायण। गुरु जी, आपका सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या प्रभु जी? महंत राजपुरी महाराज। और गुरु स्थान गुरु जी? गुरु स्थान हमारा हरिद्वार में भी है, बनारस में भी है, बाकी ये भी हमारा पर्सनल है। अच्छा। गुरु जी से कहना नहीं चाहिए, आप इतनी साधना कठोर तपस्या करते हो, कोई अपना मन में कोई लक्ष्य था या कोई इच्छा थी क्या? कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बाकी लक्ष्य तो सभी का ही होता है। सुर नर मुनि की यही रीति, बिन स्वार्थ कोई करे न प्रीति। हाँ, सही बात की। तो कुछ न कुछ तो होता ही है परमात्मा की कृपा से। और गुरु जी से आपके यहाँ भोजन प्रसाद की कैसे व्यवस्था होती है? फिर आकाश वर्ती है या कोई भगत से जुड़ाव है क्या ऐसा? वो तो सब गंगा माता करती है। हमारा ऐसा है, भोजन प्रसादी भी अपना ऐसे आता है, सामग्री दुकान से आती है, कभी कोई भगत लेके आ गए, कभी कोई ब्राह्मण लेके आ गए, ऐसे चलता है बाबा का आकाश वृत्ति। अच्छा बाबा जी, जैसे हरी बीमारी जैसे कभी हो जाती है तो आप जड़ी बूटी लेते हो या दवाई मेडिसिन? जड़ी बूटियाँ ही लेते हैं।
जड़ी बूटी लेते हो? मेडिसिन नहीं लेते। अगर जो मेडिसिन लेते तो अभी हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता। हाँ हाँ, क्योंकि हम तो भजन करते हैं। अच्छा। अब जब थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, और ये दवाई गोली हम वैसे भी नहीं खाते। अच्छा, जैसे गुरुजी ने यहाँ पर स्वास्थ्य सही नहीं था तो भी 2 मिनट हमने दर्शन करवा रहे थे। गुरुजी यहाँ पर कुटिया में ध्यान साधना करते हैं और सेवा भी करते हैं, जैसे अब महाराज ने बताया ब्राह्मणों की, संतों की, अगर कोई आए तो यहाँ पर सेवा भी करते हैं। महाराज जैसे आपकी कुटिया तक पहुँचना एक डेंजर जोन हो गया, मतलब जी, इसीलिए कल बोला था आपने, वो तो आपका जो पहले से आए हुए हो, इसलिए कोई नहीं, भगवान के पास कोई डेंजर्स नहीं है। बाकी यहाँ सुरक्षा से और बुद्धि विवेक से आने का विचार होता है, तभी आगे सही होता है। नहीं गुरु जी, हम तो क्या है, संतों के आपके दर्शन की इच्छा थी। कल भी आपने कहा, मैंने कहा कुटिया में थोड़े दर्शन 2 मिनट हो जाएंगे, और बच्चों को भी था कि संत कैसे रहते हैं और कैसे नहीं। यही है, छोटी सी कुटिया है, अपने को क्या। गुरु जी जैसे एक इन्होंने भी, जिया ने भी पूछा था, जैसे भजन तो घर में भी होते हैं, तो संत भगवान पहाड़ों में क्यों जाते हैं? पहाड़ों में यहाँ प्रकृति स्वच्छ है, और घर में नहीं हो सकता है। घर में नाना प्रकार के लोग और फिर समस्याएं और काम बिजी रहते हैं लोग, और ये तो हिमालय है। अच्छा, ये दशरांचल पर्वत है। तो गुरु जी अब जैसे केदारनाथ भी रहते हैं 6 महीने या ऐसे 2 महीने जाते हैं? वहाँ जितना भगवान रखे, बाकी ये नहीं है, कभी 2 महीने रह जाते, कभी 10 दिन भी रह जाते, कभी 2 दिन भी रह जाते, बाकी जाते जरूर है। अभी भी जाएंगे। अभी भी जाएंगे? आपका पट खुलने से पहले या बाद? बट हम यहाँ से 28 अप्रैल को निकलेंगे। 28 अप्रैल को निकलेंगे। जी। पैदल जाते हुए गुरु जी? पैदल बहुत गए हमने, पूरा हिमालय पैदल भी किया है। पूरा हिमालय पैदल किया है? जी हाँ, 1988 से कंदराओं में है बाबा। अच्छा, 1988 से। गुरु जी सुना है यहाँ पर बहुत सारे एक अलोक संत रहते हैं हिमालय कदरों में, आप इतना पैदल भ्रमण किया, कभी दर्शन हुए गुरु जी? क्यों नहीं होते, होते हैं। बाकी उनका दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है, सब लोगों को नहीं होते हैं। जी कहते हैं है, लेकिन सब लोगों को नहीं होते। नहीं होते, क्योंकि ऐसा है, यहाँ तो चलो हवा वायु भी है, ऑक्सीजन भी है, सब है, पब्लिक है, जनता भी है, सब है। बाकी हिमालय में कोई नहीं होता, वहाँ स्वयं अपना लक्ष्य स्वयं ही वो करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, हिमालय में कोई नहीं होता, लक्ष्य स्वयं का स्वयं ही करना पड़ता है। और ये हिमालय में और भी संत रहते होंगे? बहुत सारे संत हैं यहाँ तो, 88,000 ऋषि मुनि है। 88,000? भद्र का आश्रम, 88,000 केदारपुरी, अनंत ऋषि मुनियों की महिमा है। गुरु जी द्वारिका के ये क्या फोटो है पीछे, ये सोमनाथ की? सोमनाथ की तो सर्वप्रथम माना जाता है ना। महाराज कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दे, ऐसे में दर्शन के लिए आ गए। सुखी रखे भगवान, जय हो। साथियों, संत भगवान ने जैसे बताया यहाँ पर गुफा में रहते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान साधना। गुरु जी आपका कोई एड्रेस पूछे तो बता सकता हूँ क्या, या गुप्त रखूँ? आप बताओगे वैसे? नहीं, वो यहाँ ज्यादा पब्लिक जगह ही नहीं हमारे पास, हम तो स्वयं अपने वैसे रहते हैं। गुरु देखा ही होगा, अकेले है, इतनी कुटिया में अकेले साधना करने जैसी जगह, ना आगे है ना पीछे, लेकिन मना किया है, इसलिए मैं नहीं बता पाता हूँ, आपको एड्रेस नहीं बता सकता, तो मुझे माफ़ करना। लेकिन ये कह सकता हूँ, ढूंढने वाले भगवान को ढूंढ लेते तो संत भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं चला के नहीं बता सकता, गुरुजी ने मना किया, इसलिए साधना कर रहे हैं। जय माता की, सुखी रखे भगवान। एक तो वो होता है जो ज़्यादा उम्र होने के बाद बनता है। हम तो 2.5 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने दूल्हे पे चढ़ा दिए थे। दूल्हे पे चढ़ा दिया। तो साधु बनने के बाद कभी इच्छा नहीं हुई कि शादी कर लेता अच्छा रहता? क्या है इस साधुपन में, क्या है? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा तो संस्कार हो जाता है ना। मेरा 8 साल की उम्र में संस्कार हो गया था। अच्छा, हाँ जी, हमने अपने हाथ से ही पिंडदान किए थे प्रयागराज में, वहीं पे हमारा संस्कार हुआ था, नागा संस्कार। अच्छा, कोई आपकी इच्छा बनी कोई साधु बनने की, कोई इच्छा है अभी बाकी आपकी कोई? बस इच्छा तो ये है, बस गुरु महाराज का भजन करना है। गुरु महाराज का? गुरु जी है अभी? हाँ जी। गुरु जी कहाँ हैं? मेरे गुरु जी हैं सोनीपत में ही हैं, रिंढाना गांव है, श्री भल्लेगिरी जी महाराज। अच्छा अच्छा। और आप सबसे छोटे शिष्य हैं या? नहीं, मेरे बाद में भी और छोटे भी हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आपका शुभ नाम क्या है संतों का दिया हुआ? मेरा नागा प्रवीण गिरी। नागा प्रवीण गिरी। और ये 8 बार आप केदारनाथ पैदल गए? जी।
तो गुरु ने कहा था पैदल जाओ या आपके ऐसे मन में सपन आया था क्या है? नहीं, मैं खुद ही आया था। गुरुजी तो ये बोलते हैं यात्रा करो जहाँ मर्जी हो, तुम्हारी इच्छा है, पर मेरे को केदारनाथ सबसे अच्छा लगा। अच्छा, भजन करने में भी और किसी की सहायता मदद करने में भी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए बहुत मिलता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो केदारनाथ गए, बद्रीनाथ के भी गए? हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार गए बद्रीनाथ? सब तीनों में तो एक बार गया हूँ। अच्छा अच्छा। और भी कहाँ रुकोगे आज शाम को? अभी 82 में रुकेंगे। वहाँ संतों के स्थान है? हाँ जी। कितने संत रहते हैं? वहाँ है वशिष्ठ मुनि जी की गुफा है, हाँ। और वहाँ एक महात्मा भी रहते हैं, और बाकी ये यात्रा वाले सब वहीं रुकते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर रहता है? यहाँ से अभी 35 किलोमीटर। पैदल करोगे पैदल? चलो महाराज जी, कोई गलती हो तो माफ करना। ठीक है, भोलेनाथ। ओम नमः। हर हर महादेव। ऐसे प्रकार के संत भगवान अपने जन कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ये कंदराओं में आप देख पा रहे हो चारों तरफ वो गंगा का तट है, और यहीं पर हम महाराज जी से थोड़ी 2 मिनट बात और सत्संग करने का विचार किया।